हेलो गाइज, मैं हूं। जैसे कि फिलहाल मैं भी आ चुके हैं बायोलॉजी लेसन 4 का आंसर क्वेश्चन। ये क्लास 9 का है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। और शुरू करने से पहले बता दें, अगर मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। और इसी तरह का वीडियो आपके पास जाते रहेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। और एक बार और ये आपको याद दिला दें, अगर मेरे चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि मेरा हर अगला वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहे। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो जैसा कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्वास्थ्य की परिभाषा हो के अनुसार क्या है। तो इसको आप कॉपी पर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि कॉपी पे हम लोग लिख चुके हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न लेसन 1, स्वास्थ्य की परिभाषा के अनुसार क्या है। तो यहाँ पे उत्तर यहाँ पे हम लिख चुके हैं, वह स्थिति जिसके पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक संपन्नता हो, न कि केवल बीमारियों या पीड़ियों का न होना। अर्थात अच्छे स्वास्थ्य के लिए शारीरिक तंदुरुस्ती के साथ साथ मानसिक रूप के सक्रिय होना भी अनिवार्य है। तो चलिए अब आते हैं ये क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। और फ्रेंड्स, आपको उतारना होगा तो इसको पॉज करके उतार सकते हैं। तो चलिए आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोग किसे कहते हैं। रोग एक असामान्य शारीरिक स्थिति है जिसमें शारीरिक अंग या अंग तंत्र समान रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, जैसे मलेरिया, चेचक, डायरिया, एड्स, ये सब है। जैसा कि क्वेश्चन पूछ रहा था, रोग किसे कहते हैं। तो रोग एक असामान्य शारीरिक स्थिति है जिसमें शारीरिक अंग काम करना, जैसे में काम करना भूल जाते हैं। काम करना भूलते नहीं हैं, एक तरह से कहेंगे तो ये कार्य नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमको बीमारी होता है। तो वही पूछ रहा है, रोग किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको उतरना है तो उतार लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो फ्रेंड्स, रोग, ये थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रोग लक्षण किसे कहते हैं। तो ये उत्तर देखिए, वैसे संकेत जो शारीरिक अंगों के सामान्य कार्य न करने से मिलते हैं तथा जिसे केवल रोगी ही महसूस कर सकता है, रोग लक्षण कहलाता है। जैसे पेट में दर्द, चक्कर आना। तो फ्रेंड्स, कह रहा है कि रोग लक्षण किसे कहते हैं, वैसा ये जो शारीरिक अंगों में सामान्य कार्य करने से मिलते हैं तथा जिसे केवल रोगी ही इसको महसूस करता है। तो फ्रेंड, जैसे कि पेट में जिसको दर्द होता है वो रोगी ही खुद ये जानता है, ये डॉक्टर नहीं जानता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर क्वेश्चन का है, रोग का सामान्य चिन्ह क्या है। रोग के सामान्य चिन्ह वैसी स्थिति है शरीर की कायिक एवं रचना आदर्श स्वरूप में परिवर्तन को दर्शाते हैं, जैसे त्वचा के रंग में परिवर्तन, ग्रंथियों में सूजन, जैसे आँख में लाल होना। तो फ्रेंड्स, ये सब सारा सामान्य चिन्ह है। जैसे बीमारी होता है तो उसका कुछ ये होता है, साइड इफेक्ट होता है। तो वहीं वो यहाँ पे बताया है कि जैसे में आँख का लाल होना, ग्रंथियों में सूजन आना, ये सब सारा चीज़ आता है, इसमें रोग का सामान्य चिन्ह में आता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, नंबर फाइव नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है, चिरकालिक रोग के परिभाषा दें। चिरकालिक रोग की परिभाषा दें। तो यहाँ पे उत्तर पे आ जाएंगे, ऐसे रोग जो शरीर में बहुत समय तक बने रहते हैं उसे चिरकालिक रोग कहते हैं, जैसे दमा, टीबी, गठिया इत्यादि। तो जैसा कि यहाँ पे चिरकालिक रोग पूछ रहा है, किसे परिभाषा दें। तो ऐसा ये जो शरीर में बहुत समय तक रहता है, जो भी बीमारी हो वो बहुत टाइम के लिए रहता है, तो उसी को चिरकालिक रोग कहते हैं। जैसे दमा हो गया, वो बहुत समय तक रहता है। टीबी हो गया, वो भी बहुत समय तक रहता है। गठिया, ये भी बहुत समय तक रहता है, इत्यादि ऐसे बहुत सारा है। तो अभी हम तीन का ये एग्जाम्पल दिए। तो चलिए अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। जैसा कि 6 नंबर को रहा है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं। ये सूक्ष्म जीवों रोगाणुओं के कारण होने वाले रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। जैसे सूक्ष्म जीवों के रोगाणुओं के कारण जो रोग होता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे इसका एग्जाम्पल अभी लिख चुके हैं, जैसे में टीबी हो गया, एड्स हो गया, ये सारा सब ये संक्रामक रोग है।
जैसे कि रवीज हो गया, फिर से कलेरा हो गया इत्यादि, ऐसा बहुत सा भी है इसमें आ जाएगा। तो अभी मुख्यतः अब इसमें हम 3 ही ये 4 ये दिए हैं और ये इत्यादि यहाँ पे डाल चुके हैं कि इसमें बहुत सारा भी ये आ सकता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स जैसे कि 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्जलीकरण को रोकने का उपाय बताएं। तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन एक बार और पढ़ कर सुना दे। निर्जलीकरण को रोकने का उपाय बताएं, रोकने के उपाय बताएं। तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि 7 नंबर आंसर लिख चुके हैं। तो निर्जलीकरण में शरीर में जल और खनिज लवण की कमी की अधिक संभावना रहती है। तो फ्रेंड्स निर्जलीकरण में ये रोकने के उपाय बता रहे हैं यहाँ पे। अतः हमें ORS का घोल लेना है और यह शुद्ध या ताज़ा भोजन हमें खाना है, कुछ चिकना चीज़ नहीं खाना है। तो देख सकते हैं ये आंसर को फिर से हम रिपीट करते रहे। निर्जलीकरण में शरीर में जल और खनिज लवण की कमी की अधिक संभावना रहती है, अतः हमें ORS के घोल तथा शुद्ध तथा ताज़ा भोजन दिया जाता है इसके लिए। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस श्रेणी के रोग संचारित रोग कहते हैं। वैसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति से अन्य व्यक्तियों के किसी बाह्य कारकों जैसे हवा, भोजन, स्पॉट्स आदि से फैलता है। तो ऐसे ही ये श्रेणी रोग के संचारित रोग कहते हैं, इसे ही संचारित रोग के कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स जैसे कि 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पल्स पोलियो कार्यक्रम क्या है। पल्स पोलियो कार्यक्रम पोलियो नामक रोग के विरुद्ध देश में चलाए जा रहे एक अभियान है जो हाथ पैर का अपंग करता है, यह वायरस से फैलता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि पल्स पोलियो कार्यक्रम एक है, वो अभी देश में ये अभियान ये है जो चलाया भी जा रहा है। ये इससे क्या होता है, हाथ पैर को अपंग बना देता है और ये वायरस से फैलता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्षय रोग का संक्रमण कैसे होता है। यह एक प्रकार के बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण ही फैलता है। यह फेफड़ा को प्रभावित करता है। यह संक्रामक रोग है। और जैसे आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि यहीं तक ही हो, जैसा कि 10 नंबर तक ये क्वेश्चन था ये बुक में, तो यहाँ पे हम लिख चुके हैं। तो आपको इसको लिखना है तो आप यहाँ पे रोक के लिख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।